Making generalizations. Making generalizations. अमूमी तौर पर बात करना. अक्सर बातचीत के दौरान हम लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, अमूमन ऐसे होता है, अक्सर ऐसे होता है. तो जब हम आम हालात में कोई बात करें तो उसे हम कहते हैं कि हम ये अमूमी तौर के ऊपर बात कर रहे हैं, यानी कि हम जनरल बात कर रहे हैं. तो जनरल बात करने के लिए हमें कुछ अपनी जो गुफ्तगू होती है या जो जुमले होते हैं उनके स्टार्ट में कुछ फ्रेजेस लगाने होते हैं. सो लेट्स सी व्हाट कैन बी डन हियर. अब इसमें हम कुछ जुमले देखेंगे और साथ इसके फ्रेजेस देखेंगे जो हमने यूज किए. इन मोस्ट केसेस, ज्यादातर हालात में. इन मोस्ट केसेस, अक्सर, ज्यादातर हालात में. पीपल विद कंप्यूटर स्किल्स गेट गुड जॉब्स. लोग जिनको कंप्यूटर आता हो या जो कंप्यूटर जानते हो उनको अच्छी जॉब मिलती है. अब इसमें इन मोस्ट केसेस जो है ये जनरलाइज हमने किया, यानी कि हमने एक अमूमी बात की. इन मोस्ट केसेस, अक्सर, ज्यादातर हालात में. इन मोस्ट केसेस. नेक्स्ट इज इन सम केसेस. कुछ हालात में. men talk much more in the company of ladies. मर्द जो है, मर्द हजरात, वो औरतों की जहां पर कंपनी हो या जहां पर औरतें मौजूद हो वहां पर ज्यादा बोलते हैं. इन सम केसेस. इन मोस्ट केसेस. इन सम केसेस. In large number of cases, people tend to gain weight by eating junk foods. जंक फूड कहते हैं ये जो खाना जो गैर सेहत अफजा हो, जैसे पेप्सी होगी, बर्गर होगी, इस किस्म की चीजों को कहते हैं जंक फूड्स. In large number of cases, people tend to gain weight by eating junk foods. लोग जो हैं वो जंक फूड की वजह से अपना वजन बढ़ा लेते हैं, उनका वजन बढ़ जाता है. इसमें अभी गौर करने वाली बात है. इन मोस्ट केसेस, इन सम केसेस, इन लार्ज नंबर ऑफ केसेस या जनरली आप भी यहाँ पर यूज कर सकते हैं. जनरली men talk much more या जनरली people tend to gain weight. आप इस तरह की जो फ्रेजेस होते हैं ये अमूमी बातचीत के लिए या उसके दौरान हम यूज कर सकते हैं. I tend to agree with you. I tend to agree with you. I agree with most of what you said. यानी कि आपने जो कुछ कहा उसमें से मैं ज्यादातर के साथ मैं मुत्फिक हूँ. I tend to. इसमें tend to का जो लफ्ज है ये हम अमूमी तौर के ऊपर बातचीत में इस्तेमाल करते हैं. We are mostly concerned with the cost. We are mostly concerned. Mostly यानी कि हमें ज्यादातर जो है हम वो कीमत से हमें concerned. अभी concern का जो लफ्जी मतलब है that is ताल्लुक होना. कंसर्न, आपका इससे कोई कंसर्न नहीं, आपका इससे कोई ताल्लुक नहीं. लेकिन बाज़ औक़ात जब आप कोई ऐसे जुमले यूज करते हैं, कंसर्न, आई एम कंसर्न विद योर कमिंग लेट, आई एम कंसर्न विद द कॉस्ट, यानी कि मैं मुतफिकर हूं, फिक्रमंद हूं. वी आर मोस्टली कंसर्न विद द कॉस्ट. हमें ज्यादातर जो कीमत होती है उसकी फिक्र होती है, इसलिए हम कंसर्न को दो मानी में यूज करते हैं. एक तो है कि ताल्लुक और दूसरा फिक्रमंद होना. आई एम डीपली कंसर्न, यानी कि मुझे बहुत ज्यादा फिक्र है. वी आर मोस्टली कंसर्न विद द कॉस्ट. अभी यहाँ पर मोस्टली का जो लफ्ज है ये हम जनरल अमूमी जो बातचीत होती है उसके लिए इस्तेमाल करते हैं. They mostly go to the parks on weekends. They mostly go to parks on weekends. Mostly, they often go to parks on weekends. वो वीकेंड्स पर जब हफ्ता खत्म होता है तो वो पार्क्स में जाते हैं. He sometimes gets annoyed on small things. He sometimes gets annoyed on small things. वो किसी वक्त छोटी छोटी बातों के ऊपर annoyed, गुस्से हो जाना, परेशान हो जाना, annoyed, झुंझलाहट का इजहार करना, gets annoyed on small things. He sometimes gets annoyed on small things. वो किसी वक्त, हर वक्त नहीं, किसी वक्त वो छोटी छोटी बातों के ऊपर नाराज हो जाता है. My neighbors often complain about our noises. My neighbors often complain about our noises. हमारे जो पड़ोसी हैं, हमारे हमसाई जो हैं, वो अक्सर हमारे जो शोर शराबे हैं, यानी कि जहाँ हम ऊंची आवाज में टीवी लगाते हैं या हमारे बच्चे जो शोर करते हैं उसके मुतालिक वो शिकायत करते हैं. कंप्लेन, शिकायत करना. My neighbors often complain about our noises. Dear students, ये वो अमूमी बातचीत के लिए चंद वो फ्रेजेस थे. फ्रेजेस मतलब ये जो जुमले हैं, ये नहीं बल्कि ये जो फ्रेजेस अंडरलाइन हुए हैं, ये हम अमूमी बातचीत में
जनरल कन्वर्सेशन व्हेन वी मेक जनरलाइजेशन, तो उस वक्त हम ये फ्रेजेस जो अंडरलाइन हुए वो यूज करते हैं इन मोस्ट केसेस, इन सम केसेस, इन लार्ज नंबर ऑफ केसेस, आई टेंड टू, मोस्टली, दे मोस्टली गो, ही समटाइम्स, नेबर्स ऑफन। ये जो इस तरह के फ्रेजेस होते हैं, ये जो छोटे छोटे वर्ड्स हैं, ये हम अमूमी बातचीत के दौरान हम इनको यूज करते हैं। गुड लक।